चलिए ध्यान दीजिएगा, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक ये है कि जो ऊंचाई और दूरी से प्रश्न पूछता है बोर्ड की परीक्षाओं में, उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करते हुए हम चलेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी प्रश्न बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये आपके बोर्ड में पूछ भी सकता है, ठीक है। और इस तरीके का तो ज़रूर पूछेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि कहीं यही प्रश्न न पूछ दे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के हिसाब से फिगर ड्रा करते हैं। मान लीजिए ये 8 मीटर ऊंचा क्या है, भवन हो गया। अब यहाँ से कुछ दूरी पर ये क्या है, एक मीनार स्थित है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ से ये कोण कितना बन रहा है, 60 अंश का। फिर उसके बाद तथा पाद का अवनमन कोण ये आपका 45 अंश है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 45 अंश का ही हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या आ गया, 45 अंश। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ से दे दिए त्रिभुज ABC और D और E, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज ABC में क्या होगा, त्रिभुज ABC में देखेंगे तो 10 45 अंश हो जाएगा। तो 10 45 अंश, इसका मतलब ये हो जाएगा कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान 8 है और आधार का मान BC है। क्या है, BC। तो 10 45 अंश का मान 1 का गुणा BC में कर देंगे BC। तो BC बराबर क्या आ जाएगा, 8 मीटर। BC बराबर कितना आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब BC का मान 8 आ गया तो इसका मतलब यहाँ से वैल्यू ये क्या हो चुकी है, 8 हो चुकी है। ये 8 तो ये भी 8। अब क्या करना है आपको, त्रिभुज ADE में बात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ADE की बात करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा कि tan 60 अंश बराबर हो जाएगा DE बटे यहाँ से ये आधार का मान AD का मान क्या है, 8। तो tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है। तो कड़ी में 3 गुणे 8 बराबर D। तो DE का मान कितना हो जाएगा, DE का मान 8 कड़ी में 3 मीटर, ठीक। DE का मान 8 कड़ी में 3 मीटर, ये भी 8 मीटर। तो इसके सामने का ये भी 8 मीटर और ये वाला 8 कड़ी में 3 मीटर। तो पूरे मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक पूरे मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। तो मीनार की ऊंचाई है कितना, DE प्लस का CD। तो यहाँ से लिखेंगे अतः मीनार की कुल ऊंचाई। तो यहाँ से मीनार की जो कुल ऊंचाई होगी, मीनार की कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगा 8 प्लस का 8 कड़ी में 3। इसका मतलब 8 का 1 कर लेंगे तो कड़ी में 3 प्लस 1 ये मीटर आ जाएगा। ये आपकी टोटल मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई कितनी, 20 कड़ी में 3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो सूर्य का उन्नयन कोण ये पूछा है, तो कहने का मतलब यदि हम फिगर इस प्रकार से बनाएं, तो सूर्य यहाँ से देखेगा, क्या करेगा। अब भले ही सूर्य ऊपर होता है, वो ऊपर से तो देखेगा नहीं, कहेंगे कि ऊपर से देखेगा, लेकिन उन्नयन कोण जो बनता है वस्तु को ऊपर देखने पर बनता है, न कि नीचे देखने पर। नीचे देखने पर क्या बनता है, हमेशा अवनमन कोण बनता है। या तो फिर उसके बाद आप सूर्य को यहाँ से देखें, मतलब यदि सूर्य को यहाँ पर रखेंगे, मान लीजिए कि सूर्य को हम कहाँ रखना चाह रहे हैं, सूर्य को हम यहाँ पर रखना चाहेंगे, तो फिर उसके बाद यहाँ से ये देखेगा, तो इसके हिसाब से अलग प्रकार बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यदि ये कोण थीटा हो, ये कोण क्या हो, थीटा हो, तो tan थीटा बराबर सीधे लगाएंगे कि मीनार की ऊंचाई आपको दी हुई है, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर और इसकी ऊंचाई 20 कड़ी में 3 मीटर। तो बस क्या करना है, बस इसी में tan थीटा लगा देना है, tan थीटा। यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब का मान 20 बटे 20 कड़ी में 3। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कड़ी में 3। तो ये tan में किसका मान होता है,
ये 10 में 30 अंश का मान होता है, तो 10 30 अंश क्या बराबर होता है 30 अंश हो जाएगा। तो थीटा बराबर यहाँ से लिखेंगे 30 अंश। तो जो उसके उन्नयन कोण बनने वाला है यहाँ पर, ये उन्नयन कोण, यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 अंश का हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, एक क्या है मंदिर, मंदिर के एक दूसरी ओर क्या है एक भवन है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है 30 अंश का है। ठीक, और उसके पाद का अनुमान कोण कितना है, ये 45 अंश का है। ठीक, यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा 45 अंश। अब ये मंदिर की ऊंचाई दी हुई है, मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर। तो फिर उसके बाद बाकी पूछा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं त्रिभुज ABC हो जाएगा, ये D और ये E। तो त्रिभुज ABC में बात करेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC की बात करेंगे तो यहाँ से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बात करेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि 10 45 अंश बराबर हो जाएगा 15/BC। क्या हो जाएगा BC, 10 45 अंश का मान 1 रख देंगे तो BC × 1 मतलब BC बराबर क्या हो जाएगा 15। ये आपका आ गया 15 मीटर। तो ये ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा 15 मीटर। अब यहाँ से ये ज्ञात कर लें और यहाँ से ये 15 हो ही जाएगा ये इसके सामने। ठीक, तो बस यहाँ से बात करते हैं त्रिभुज ADE में। त्रिभुज ADE की बात करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे तो 10 30 अंश बराबर ED बटे का AD। ठीक, बस यहाँ से अब AD का मान दिया हुआ, AD का मान निकालना है। तो 10 30 अंश का मान क्या होता है 1 बटे कड़ी में 3, 1 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा तो उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 15 बराबर AD का मान निकल गया 15 बटे कड़ी में 3। तो फिर उसके बाद यहाँ से यदि इसका परमेयीकरण कर दें, क्या कर दें परमेयीकरण, तो यहाँ से लिख सकते हैं ED बराबर का हो जाएगा 15 बटे कड़ी में 3 और कड़ी में 3 से गुणा कड़ी में 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15 कड़ी में 3 बटे यहाँ से 3 हो जाएगा तो 3 बचे 15, 5 कड़ी में 3। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 कड़ी में 3। तो ये ED जो है वो 5 कड़ी में 3 है। तो जो यहाँ से हमें पूरे भवन की ऊंचाई जो सिद्ध करनी है तो भवन की ऊंचाई, भवन यहाँ से भवन की ऊंचाई जो हो जाएगा वो ध्यान से देखिएगा, ऊंचाई हो जाएगा आपका ED प्लस का CD। ED का मान कितना निकाले हैं 5 कड़ी में 3 और प्लस का ये हो जाएगा 15। तो फिर उसके बाद इसमें से 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से कड़ी में 3 प्लस 3 हो जाएगा। तो इसे आप ये भी लिख सकते हैं 5 कड़ी ब्रैकेट में 3 प्लस का कड़ी में 3 जो कि क्या हुआ सिद्ध हुआ। यहाँ से यही सिद्ध करना था ना मीनार भवन की ऊंचाई। ठीक है, नोट कर। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है एक भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है और भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अनुमान कोण कितना है 45 अंश का। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी 20 कड़ी में 3 माइनस 1। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये मान लिया क्या है आपका, ये आपका हो गया भवन, फिर उसके सामने एक शीर्ष बना लिए, फिर उसके बाद यहाँ से क्या कर दिए, ये बोला है इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश का है तो यहाँ से लिख लिए 60 अंश। फिर उसके बाद आगे बोला तथा पाद का अनुमान कोण कितना है 45 अंश। ये कितना है, ये ऊपर वाला 45 हो जाएगा, ये वाला भी कितना हो जाएगा 45। यदि हम इसको ये देखिए पूरा 40 मीटर ऊंचा दिया है, यदि इसे हम क्या कर लिए यदि इसे x मान ले तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 40 माइनस x हो जाएगा बस। तो ये x तो ये भी x सामने सामने है तो 10 45 अंश बस उसी में लगा देते हैं। त्रिभुज यहाँ से दे देते हैं, यह A हो गया, यह B हो गया, ये C और ये D और ये E। तो त्रिभुज हम बात करते हैं, देखिए यहाँ से बात करेंगे त्रिभुज ABC में तो 10 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा 10 45 अंश बराबर हो जाएगा AB बटे का BC। तो AB का मान x तो 10 45 अंश बराबर 1 तो मतलब BC बराबर भी क्या आ जाएगा x मीटर। जब BC बराबर ये x मीटर हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसके सामने ये भी x मीटर हो जाएगा बस।
अब क्या करना है, सॉल्व कर देना है, टेन 60 अंश लगा देना है। अगला त्रिभुज ए डी ई में त्रिभुज ए डी ई की बात करेंगे तो टेन 60 अंश बराबर हो जाएगा, टेन 60 अंश का मान क्या होता है, लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब का मान 40 माइनस एक्स और ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, नीचे एक्स हो गया। फिर उसके बाद एक्स का टेन 60 अंश का मान कड़ी में 3x बराबर हो जाएगा 40 माइनस का 40 माइनस है। फिर उसके बाद x को इधर लाएंगे, x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान कर लेंगे तो कड़ी में 3 + 1 हो जाएगा, कड़ी में 3 + 1 बराबर हो जाएगा क्या, 40। फिर उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से ये इधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से 40 बटेगा कड़ी में 3 + 1। अब इसका क्या कर देते हैं, परमेयीकरण, क्या करते हैं, परमेयीकरण। परमेयीकरण करने का मतलब ये हुआ कि देखिए x बराबर यहाँ पर दिया हुआ है कि 40 बटेगा कड़ी में 3 + 1, तो इसमें गुणा कर देते हैं कड़ी में 3 - 1 बटे कड़ी में 3 - 1। तो नीचे देखेंगे a² - b² हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 40 और ब्रैकेट में हो जाएगा कड़ी में 3 - 1 बटे क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 - 1, तो x बराबर हो जाएगा 40 कड़ी में 3 - 1 बटे 2। बस काट देंगे तो 2 से ये 20 बार में कट जाएगा, 2 × 2 = 40, तो x बराबर यही आंसर हो जाएगा। तो x बराबर आएगा 20 कड़ी में 3 - 1, ये हो जाएगा क्या आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर यही क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है।